देखिए 27 साल के बाद इस बिल का पास होना इस देश की महिलाओं के सम्मान में कहिए कि एक बहुत बड़ा कदम है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ये उम्मीद करती है कि बहुत जल्द पिछड़ों और अति पिछड़ों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा और इसमें पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं के लिए भी सम्मान पूर्वक जगह मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि उनकी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि 9.5 साल क्यों इंतजार किया गया। इस 9.5 साल में 7 साल तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस सरकार का हिस्सा थे। और यह भी खबर आ रही है कि जब पिछले दिनों प्रखंड अध्यक्षों की जो बैठक थी उस दिन भी अशोक चौधरी जी के साथ सार्वजनिक तौर पर इस तरह की घटना हुई। मैं नहीं समझता हूं कि पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री, अगर आपका किसी से स्नेह है उसको प्रदर्शित करना चाहिए, किसी से प्रेम है, अनुराग है, निश्चित तौर पर प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थक रहे हैं। उनके जो चारों तरफ के जो नेता हैं उनकी कहीं न कहीं दबाव बनाने की रणनीति है और उस गिरफ्त में है नीतीश कुमार जी, ये दिखता है। देखिए, संसद के अंदर जो महिला आरक्षण बिल लाया गया उसको सभी दलों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन समर्थन के बीच जो पेंच है उस पर भी सवाल केंद्र की मोदी सरकार से पूछे गए और संशोधन करने की भी बात कही गई। लेकिन ओवैसी ने पूर्ण जोर तरीके से इस बिल पर कहा कि इस पर एक संशोधन के लिए प्रस्ताव भी आना चाहिए, कई जो अहम बदलाव हैं वो किए जाने चाहिए। लेकिन इसका जो बड़ा असर है वो बिहार की सियासत में दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के हित कर रहे हैं और हम महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं आती हैं, इस तरीके के जो विधेयक आते हैं उसे दोनों हाथों से स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि सर्वसम्मति से जो बिल पास हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नाराज़गी जो है वो महागठबंधन में है। बात करें तो हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राहुल जी। राहुल जी, इस बिल पर पूरे देश की नज़र थी, सर्वसम्मति से पास किया गया। क्षेत्रीय दल की बात करें या फिर उन नेताओं की बात करें जिन्होंने पूर्व में इस बिल को लेकर कई बातें कही। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जहर खा लेंगे, मेरे लाश से होकर इस बिल को गुजरना होगा, लेकिन अब पास हो गया। देखिए 27 साल के बाद इस बिल का पास होना इस देश की महिलाओं के सम्मान में कहिए कि एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो काम किया और जिस तरह से सभी दलों ने, लगभग सभी दलों ने, 1-2 सदस्यों को छोड़ करके सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें भी कही, कुछ जो चीज़ें थी उसको लेकर के कही गई, लेकिन सब लोगों ने समर्थन किया। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल इस महती कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है। लेकिन साथ में हम लोग यह भी उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ा हर्डल खत्म हो गया। महिलाओं के लिए जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, उम्मीद हम लोग करते हैं। इसके बाद एक कानून के रूप लेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में लंबे समय पहले जब राजीव गांधी जी ने इसको पहली बार लाने का काम किया तब उसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और आने वाले दिनों में जब साल बीते, जरूरत महसूस हुई और अलग अलग राज्यों में इस पर कई संशोधन हुए, तो हम ये उम्मीद करेंगे, राष्ट्रीय लोक जनता दल ये उम्मीद करती है कि बहुत जल्द पिछड़ों और अति पिछड़ों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा और इसमें पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं के लिए भी सम्मान पूर्वक जगह मिलेगा। एक बड़ा सवाल है कि जहां इसको लेकर काफ़ी सियासत हुई, 3 नेताओं का जिक्र किया गया, 2 दिवंगत हैं, एक शरद यादव की बात हुई, मुलायम सिंह यादव की बात हुई, लालू यादव की बात हुई, तो क्या इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए जिससे बैकफुट पर बिहार की महागठबंधन है? और निश्चित तौर पर देखिए, हर जगह राजनीति और वोट नहीं होता है, लेकिन एक परसेप्शन में फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप इस देश की 50% आबादी को आप सम्मान देना चाहें और हर बार किसी न किसी वजह से उस बिल को विरोध किया जाए और फाड़ा जाए, सिर्फ इस वजह से वो जो कह रहे थे कि ओबीसी और अति पिछड़ा के लिए जगह होना चाहिए, वो हमारी पार्टी भी समझती है, हम सब लोग समझते हैं और बहुत सारे नेताओं ने कल इस बात को रखा। लेकिन अगर ये काम 26 साल पहले, 27 साल पहले अगर ये हो जाता तो निश्चित तौर पर इतने दिनों में कोई न कोई संशोधन से उन अधिकारों को ले लिया जाता। ये बात भी सही है कि
27 साल के बाद ही सही महिलाओं के सम्मान में यह फैसला फाइनली लिया गया। अब अगले 4-5 साल में जो एक प्रोसेस है, आप भी जानते हैं कि परिसीमन का मामला है, जाति जनगणना का मामला है, ये प्रोसेस होते होते मैं समझता हूँ कि ये कानून बन चुका है और 29 में ये कानून लागू हो जाएगा। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की एक खासियत तो रही है, बिहार के अंदर उन्होंने एक कदम उठाया है कि जिस तरह से नौकरियों में, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, नर्स की नौकरी हो, शिक्षा विभाग की नौकरी हो या अन्य नौकरियों में भी उन्होंने एक बड़ा कदम तो उठाया है निश्चित तौर पर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि उनकी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि 9.5 साल क्यों इंतजार किया गया। इस 9.5 साल में 7 साल तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस सरकार का हिस्सा थे, 2019 में भी थे। इस 9 साल में 7 साल जो उनका समय रहा है, क्या उन्होंने कोई पत्र लिखा मोदी जी को? क्या उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में 1/3 तो छोड़िए 25% सीट देने का भी काम उन्होंने किया? क्या उन्होंने ओबीसी महिलाओं को उस अनुपात में सीट देने का काम किया? निश्चित तौर पर उन्होंने एक तरफ काम तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी और उनके नेता राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहा है। पूरे देश को इस अधिनियम का पास होने को की घटना को स्वागत करना चाहिए और निश्चित तौर पर इस बात पर भी हमारी पार्टी समझती है कि आज़ाद भारत में अब तक 600 सांसद लगभग महिलाएं चुनी गई हैं लोकसभा के अंदर, और उसमें महज 2.5% ओबीसी महिलाओं की भागीदारी रही है। अभी जो इस देश की आबादी है उसमें 50%, 52% आबादी कही जाती है ओबीसी की, लेकिन अभी जो संसद के अंदर उनका प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ 22% है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी महिलाओं के अंदर भी बड़े जागरण की जरूरत है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनकी बड़ी भागीदारी चाहिए, ताकि जो समाज के अंदर जो पिछड़ापन है एक बहुत बड़े वर्ग का, ये आधी आबादी अगर पिछड़ा है और उसमें भी जो ज़्यादा पिछड़ा है उसको अगर मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए तो बहुत सुंदर होगा। और हम ये भरोसा भी करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले दिनों में इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाएंगे, ये हमारी पार्टी समझती है। बड़ा सवाल आप लोगों ने महागठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद कहा कि बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज भी नीतीश कुमार का ठीक हो रहा है। इस बिल की बात करें तो नीतीश कुमार ने खुलकर बोला, दिल्ली गए, पॉलिटिकल डिनर हुआ, तो क्या नीतीश कुमार फिर मजबूत हो रहे हैं महागठबंधन में? नहीं, देखिए, ये महागठबंधन में जाने का जो फैसला था वो माननीय मुख्यमंत्री जी का था ही नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस बात को उठाया था और 2 व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी और विजेंद्र यादव जी का। पार्टी पर से उनका नियंत्रण कहीं न कहीं घटा है या खत्म होने की तरफ है, और जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं एक साजिश के तहत उन पर कुछ ऐसे दबाव बनाए जा रहे हैं जिससे उनसे कुछ फैसले करवाए जा रहे हैं, और इसी तरह का कुछ न कुछ कदम वो सार्वजनिक तौर पर भी अब प्रदर्शित करते हुए दिख रहे हैं। आपने आज ही भवन निर्माण मंत्री हैं माननीय अशोक चौधरी जी, उनके साथ जिस तरह की घटना घटती है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अभी 4 दिन पहले उन्होंने जिस तरह से उनके साथ हुआ, और यह भी खबर आ रही है कि जब पिछले दिनों प्रखंड अध्यक्षों की जो बैठक थी उस दिन भी अशोक चौधरी जी के साथ सार्वजनिक तौर पर इस तरह की घटना हुई। मैं नहीं समझता हूं कि पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री, अगर आपका किसी से स्नेह है उसको प्रदर्शित करना चाहिए, किसी से प्रेम है, अनुराग है, निश्चित तौर पर प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थक रहे हैं और उनके एजेंडा से बिहार बाहर चला जाता है, और जैसे ही कुछ ठीक होते हैं तो उनको मूल काम याद आ जाता है, तब वो दिल्ली भी चले जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर उनकी भागीदारी भी दिखाई पड़ती है। कुछ महिला बिल पर जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया, इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहुत बार उन पर एक मानसिक दबाव की स्थिति दिखाई पड़ती है, और कहीं न कहीं इस काम में उनके जो चारों तरफ के जो नेता हैं उनकी कहीं न कहीं दबाव बनाने की रणनीति है, और उस गिरफ्त में है नीतीश कुमार जी, ये दिखता है। देखिए, गिरफ्त में है नीतीश कुमार, कई नेताओं के पार्टी पर से पकड़ जो है वो खत्म हो रही है, और निश्चित तौर पर जो महिलाओं के लिए बिल
संसद के अंदर आया वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में महिला उत्थान में बड़ा योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आरएलजेडी की तरफ से जो बधाई है वो दी गई है। देखने वाली बात होगी कि अब जब ये बिल लाया गया है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया होने के बाद कितनी सशक्त देश की महिलाएं होती हैं। और बड़ा सवाल कि क्या वाकई में नीतीश कुमार मानसिक रूप से थक चुके हैं और पार्टी पर से उनका पकड़ जो है वो खत्म हो रहा है। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।